को सूक्ष्मता से विचार करने पर कई बात निर्णय हुआ है कि जो भी कुछ है परमात्मा को स्वरूप है। इसके लिए गीता को यूं लोग बहुत ही सहायक है। बहुनाम जमुना मंगते ज्ञानवान मांग पर बदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंश के जन्म में जो भी कुछ सब वासुदेव ही है। इस प्रकार से ज्ञानवान मुझको बनता है, अनुभव करता है, वह दुर्लभ महात्मा है। मैंने उसकी प्रशंसा की है। इस बाबत समझने वाला पुरुष महात्मा में भी दुर्लभ है, माने बहुत कम मिले। यह उस कोटि का महात्मा है। उस कोटि का महात्मा की जो स्थिति है वह स्थिति तो अपने करनी चाहिए। और कुछ नहीं, एक ही बात, सब में भगवत बुद्धि कर ले या बुद्धि वास्तव में हो जावे तो फिर मनुष्य आप कोई अलग बुद्धि लगाना हो रही कोई, फिर अलग बुद्धि लगे ही नहीं। शास्त्र कहा है कि माता पिता की जो बात है मैंने बिना विचारे करनी चाहिए। फिर ईश्वर की बात तो मैं तो विचारने की आवश्यकता ही कोई नहीं। सब परमात्मा बुद्धि हो जाए तो फिर विचारने की आवश्यकता ही नहीं। माता पिता से तो ऊंचो दर्जो महात्मा को है, वैसे ऊंचो दर्जो परमात्मा को है। महात्मा को ऊंचो दर्जो इसलिए है कि माता पिता के तो फिर भी भूल हो सके, बड़े भूल थोड़ी हो, तो बड़े विचारने की जरूरत थोड़ी। और परमात्मा की तो भूल होगी, पर कोई परमात्मा कोई अपराध है कि जिनको कोई समझ जाए कि प्राप्त के भोग से भी कोई बात हो जाए तो प्राप्त कोई भोग को नहीं अर्पण है। अंतिम सर्वज्ञ है, तो कोई नहीं। तो सबके बीच के वहां एक भगवत बुद्धि हो जाए, हर वक्त शांति आनंद भी रहे साधन काल का। सिद्ध पुरुष की तो यह स्वाभाविक स्थिति हुए। साधक पुरुष ने ऐसा साधन करना चाहिए कि भाई जब उसको ये महापुरुषों की जो स्थिति है जिसकी उत्तम स्थिति है ऐसे वचन भगवान का है और महात्माओं का भी वचन है। तुलसीदास जी भी का है, सो अनन्य जान की असी मति न टरे हनुमान, मैं सेवक क्षत्राचरे रूप राशि भगवान। ये हनुमान कोई मेरा अनन्य भक्त है कि जिनकी मति इस सिद्धांत से कभी टरे नहीं, हटे नहीं। क्या सिद्धांत कि जो भी कुछ सब परमात्मा को स्वरूप है। भगवान के स्वरूप की राशि है, भगवान के स्वरूप की राशि माने घनता, भगवान के स्वार्थ से वस्तु नहीं। और राशि माने ढेरी, जैसे कोई गेहूं की ढेरी हो तो बोले गेहूं ही गेहूं है, ऐसे समझो कि भगवान को सब मिलकर जो समूह है वही भगवान को स्वरूप है। सारा जो विश्व है जी कोई भगवान को स्वरूप है। तुलसीदास जी भगता इस बात से इसी बात का और कर दी, मैं सेवक चराचर तो भगवान और मैं सेवक। भक्ति को मार्ग, इस भक्ति के मार्ग से भी यही बात सिद्ध करके बतलाई कि जो कुछ तो परमात्मा का स्वरूप है। सबने परमात्मा समझे, अपने को सेवक समझे, तो सेवक को काम है कि आज्ञा को पालन करना। सो सेवक प्रिय मम सो ही मम अनुशासन मान ही जो
वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्यारा है जो मेरे शासन को माने, मेरी आज्ञा का पालन करे। तो सब कोई भगवान को स्वरूप है और उनकी आज्ञा के अनुसार चल लूं तो फिर अपनी बुद्धि अलग कोई लगाने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान राज्य जिया करो, अब सब ऐसा भगवान को स्वरूप है तो सबकी राज्य की माफक करने लगे तो फिर आगे जाकर परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ ज्ञान आप ही जाओ। सेवा को पालन करना है। भक्ति के मार्ग में ये साधन बहुत ऊंचे दर्जे को है, इस वास्ते भगवान उसको अपना अनन्य भक्त बतलाया है। सरासर और जन्म सबको नारायण को स्वरूप समझ करके अपना को सेवक माने, सब कोई राज्य जीवन कर लू तो जो आत्मा का उद्धार करो उसको बहुत शीघ्र है। वही आदमी धन्यवाद देने के योग है जो सबने राजी रखे, सबने खुश रखे और सब खुश हुए उनके अनुकूल करने से तो सबके अनुकूल बन जावे तो उस बड़ा पार। तो आपत्ति क्या ही अपने तो सब राज्य जो कर लो अपने की आपत्ति है क्या बोले, सब राज्य करवाना बोले तो सबकी राज्य में राज्य है। कितनी सुंदर बात है। कमेटी में भी आपको ये प्रस्ताव कर दे कि हारो मत बोले मारो, सबको मत तो मारो मत, सब राज्य में राज्य छे जिया कर लो जिया सब माने मंजूर। तो कमेटी वाला खुश हो जाए, देखो एक प्रकार से सब उनके अनुकूल हो जाए कि कैसा शब्द है। तो यह कोशिश करा, ये साधन बड़ा अच्छा साधन है। सब में भगवत बुद्धि करनी, सबकी आज्ञा को पालन करना, यो उसको जो भाव अनन्य भक्ति इसको सबके आनंद में आनंद, सबकी खुशी में खुशी, सबकी आज्ञा को पालन, सब नारायण को स्वरूप मान करके आज्ञा को पालने सबकी सेवा है। तो सबकी चेष्टा जो है वो भगवान की लीला समझे तो एक नंबर, लीला नहीं समझी जावे तो भगवान को जो पुरस्कार माने तो 2 नंबर, पुरस्कार भी नहीं माने जावे तो एक प्रकार से भगवान को हुक्म माने तो 3 नंबर, और हुक्म भी नहीं माने जाए तो भगवान को न्याय, भगवान को एक प्रकार से विधान मान ले 4 नंबर, और भगवान को विधान भी नहीं माने जाए तो अपनो अपराध मान ले। जो भी कुछ हो रहे परीक्षा से अनिच्छा से अपना तो कुछ कर नहीं रहे हो रहे है तो वो भी एक प्रकार से 4 नंबर पर इस प्रकार से कठे तो ठहरे ही आपको। और नहीं मान करके अपने मन के विपरीत मान करके बस विरोध करे तो दुख उठा लो, और बात तो जो होनी है सो ही होती, तो वो तो इसको तो आपको पता नहीं, कुछ भी नहीं, नंबर सब रद्द। अपने तो उनसे सोचे नंबर न पकड़े कि जो कुछ हो रहा है तो भगवान की लीला हो रही है, अनिच्छा था परीक्षा था, जो कुछ हो रहा है तो भगवान की लीला हो रही है, और अपनी इच्छा ही कोई नहीं है। और अपने जो अपने द्वारा कोई चीज करनी है वह मैं अपने द्वारा समझे कि अपने आप को भगवान ने पास सुन दिया, भगवान की शरण हो जावा, अपने द्वारा जो कुछ भगवान करवावे, जो भगवान करवा लो कठपुतली बन जाओ भगवान की तो एक नंबर है। और कछु थोड़ो अहंकार आ जाए और अपने द्वारा कोई क्रिया अहंकार से तो भगवान के मन की बापकी करे, ये भगवान को मन जी के वश ही करे,
और मन की बात समझ में नहीं आवे तो भगवान की प्रेरणा की माफक करे, प्रेरणा की भी समझ में नहीं आवे तो भगवान के हुक्म की माफक करे। हुक्म जो है तो भगवान गीता में जो दिए है, जैसे जो कुछ भगवान ने वचन क्या है गीता में उसकी माफक करे, गीता की माफक चले, गीता को उपदेश की माफक चले। प्रेरणा भगवान कैसे करे? अपने अंतःकरण में, अपने शुद्ध हृदय के में भगवान प्रेरणा कर दे हुए, ठीक है, वह प्रेरणा गीता से मिला ले कि हाँ भगवान का ही वचन है ना, क्योंकि गीता और हृदय की प्रेरणा जो है जोड़ कर होनी नहीं चाहिए। जो भगवान करेगा ऐसी तो प्रेरणा करेगा, प्रेरणा मूल में संदेह हो जाते थे गीता के वचन की माफक करे। गीता साक्षात भगवान का वचन है और सब शास्त्र अधिकारी ऋषि मुनियों का वचन, भगवान के भक्तों का वचन है, महापुरुषों का वचन है, वह भी एक बड़ा उत्तर है, क्योंकि उनमें भी भगवान प्रवेश होकर के भगवान ने प्रेरणा करी है। तो कम से कम फिर समझो कि शास्त्रों के माफक की अपने आसन है, भगवान के हुक्म की माफक हो तो एक ही नंबर है। भगवान के हुक्म की माफक की करे और भगवान के लिए ही करे, भगवान के हुक्म की माफक करे और भगवान के लिए करे, और कोई शौन नहीं है तो उत्तम बात है। और भगवान के लिए नहीं बनती के मावे तो फल आसक्ति को छोड़ करके करे। फल आसक्ति को त्याग नहीं करे तो कम से कम अपने स्वार्थ को तो त्याग अवश्य कर दे। सब प्रकार को जो स्वार्थ को त्याग करके क्रिया करे, नहीं तो क्रिया करे ही नहीं, करे तो फिर स्वार्थ को त्याग करके करे। कोई भी जिसके आप स्वार्थ नहीं, लोक हित के लिए करे, संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए करे, क्योंकि सारे संसार है सो भगवान को स्वरूप है, तो वो सबकी सेवा है। परीक्षा अनिच्छा से होने वाली क्रिया वो तो बतला ही दिया कि भगवान को विधान है या भगवान की आज्ञा है, और अपने इच्छा से कोई करे तो वो फिर भगवान के इच्छा की माफी की करे, भगवान के हुक्म की माफी की करे और भगवान के लिए करे। और भगवान की क्या इच्छा है, भगवान के हुक्म है, यह बात नहीं समझना तो लोग संसार के भाई है, इनको जिस तरह से हित हो अपनी बुद्धि से वो शो करे, इनके हुक्म की माफक करे। इनके जो हुक्म है ये सब भगवान को स्वरूप है, इनके हुक्म के बीच के मगर संदेह हो जाए शास्त्र के विपरीत प्रतीत हो तो उनको हित सोच ले रहे, इनको हित किसमें है, उससे भी बढ़कर वो चीज है उनके हित की माफक करे, उनके जिससे से उनको भलो है। इस प्रकार से आपने करे तो बड़ी उत्तम बात है। इस माफक करे कि ऐसे वही उससे ऐसे करता पुनः भी नहीं है तो और भी उत्तम बात है। उससे भी बढ़कर भगवान करवावे जो करे आपको तो कर्पूटली बढ़ करे, बहुत उत्तम बात है। किंतु कहो कि इसके बाद कहीं भूल हो जाए तो हम निर्णय कैसे करें कि हमारे से भगवान करवा रहे हैं क्या काम करवा रहे हैं, बोले उसको मालूम हो जाए, तो मालूम हो जाए उसके लिए तो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के अनुकूल हुए, गीता के अनुकूल हुए तो भगवान ही करवा रहे हैं, और मन विपरीत हुए तो सब काम को है, यही वही विज्ञान
दूसरी बात, अपने द्वारा सबके इसकी क्रिया हो तो भगवान भी करवा रहे, विपरीत हो तो काम करवा रहे। सब भगवान ने यह बात को निर्णय कर दिया। अच्छा कि प्रयुक्त पापम करके पुरुष अनिच्छर ने विवास ने बला जीवन अर्जुन ने पसंद करे गीता की 30 अध्याय के 36 के श्लोक में कि ये पुरुष किसका प्रेरणा हुआ पाप का आचरण करता है बिना कर्ता की इच्छा भी, उद्देश्य नहीं, इच्छा नहीं, फिर भी ये पुरुष मानो दूसरे से प्रेरणा के लगाया हुआ था बलात्कार से, मानो कुछ दूसरे ही सब बलात्कार से करा रहा है। ये किसका प्रेरणा हुआ पाप का आचरण करता है? इस पर भगवान ने ये दिल की काम माँ पाप माँ भी देने, ये काम जो है यही क्रोध है, इसकी उत्पत्ति रजोगुण से है या यूं को आसक्ति से है। ये महानी खाने वाला है तो पेट नहीं भरे, महान पापी है। तो पाप कराने के विषय में इसके काम को ही बैरी समझना, ये तुम्हारा दुश्मन है इसलिए इसको तुम मारो, यह बात भगवान कही। तो शास्त्र के विपरीत हुए, दूसरे के आत्मा के विपरीत हुए, दूसरे के अहितकार हुए तो भगवान नहीं करवा, काम करवा, बलात्कार। भगवान जो कुछ कराएंगे तो अपने भगवान तो अनुकूल ही करेंगे, अपने आप के विरुद्ध भगवान कभी करेंगे नहीं। तो भगवान के मन के अनुकूल, भगवान की आज्ञा के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, गीता के अनुकूल हो रहा है तो ठीक भगवान करवा रहे। इतना नहीं समझने वाला तो भगवान के हुक्म की माफ है, निर्विमान भाव से करे, भगवान के लिए करे, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो सब भगवान के लिए है। और भगवत रिश्ते प्रेम न हुए तो जिस प्रकार से सबको संतोष हुए, सब खुश हुए, ऐसा करे। अब खुश कोई आदमी अगर उसको हित नहीं हुए तो उस तरह के वहां पर सबको हित तो वही करे, परिणाम में सबको हित हुए वही काम करे। इस प्रकार से स्वार्थ को त्याग करके जिस दिन इस काम भाव से कर्म करे तो उससे भी बेड़ा पार हो जाता। जितनी बात की सबसे नीचे से नीचिया है, या तो एक प्रकार से इसे तो करे, नहीं तो फिर करे ही नहीं, नहीं करना अच्छी हो, नहीं करने में पाप तो बदल नहीं बदले, तो पाप से बचे यही तो की बात है। मौन रहे, बोले नहीं, करे नहीं। मौन रहने से सत्य बोलने से, और सत्य भी ऐसा कि जिससे दूसरे को हित हो, प्रिय हो, सत्यम प्रिय तुम है, ऐसा वचन बोले वो तप है। नहीं तो फिर न बोल रहे थे तो पाप तो नहीं लगे। इसी प्रकार से थी जिससे सबको परमित हो ऐसी चेष्टा करे, ऐसी चेष्टा न वृत्ति के बीच के आवे तो कुछ भी नहीं करे, वो इच्छा है। इसी प्रकार से थी मन के भीतर के मन को संकल्प करे, उत्तम से उत्तम संकल्प करे, और उत्तम से उत्तम संकल्प नहीं करे तो संकल्प न करना अच्छे है। खराब संकल्प करने से तो कर्म न करना, संकल्प न करना अच्छे है। बुरा जो भाव है, बुरा जो संकल्प है, उनकी अपेक्षा तो संकल्प न करना है उत्तम। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण।
नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 હવે परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरा साधन बतलाया जावे है कि जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। यह बात यदि समझ के बीच के मां नहीं आवे तो फिर यो रस्तो है कि सबके मां परमात्मा विराजमान है और सबकी इच्छा से जो कुछ हो रहे हो वो परमात्मा की इच्छा से हो रहे है, ऐसे मान करके उसमें आनंद माने। और यह भी समझ नहीं बैठे तो जो कुछ हो रहे है तो आपने तकदीर जो अपराध अपने किए कर्मा को फल भुगताने के लिए हो रहे, इस वास्ते हमें प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता भी नहीं रहे तो मैंने बर्दाश्त करना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। सहन करने में भी फायदा है और बर्दाश्त भी यदि नहीं हुए तो जहाँ तक तो फिर मोह नहीं रहना चाहिए। देख तो रहो कि होगा तो वही कीजिए भगवान की मर्जी। अपने घर में कोई जवान बालक मरे तो अपने मरने वालों ऐसी को तो मरे ही हो, चाहे आप कितने के वास्ते विरोध करो तो समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है तो भगवान की मर्जी से ही हो, उसमें संतोष करना चाहिए अपना प्रार्थ मान करके। या नहीं हुआ तो मैंने बर्दाश्त करना चाहिए। या भी यदि नहीं हुए तो जहाँ तक ऐसा दुख नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। यह भी नहीं और करे तो करो भले ही, एक प्रकार से स्व नुकसान का कोई फायदा तो है, करो भले करे।